उसका QR कोड लगा हुआ है, कैश नहीं हो रहा, लोग लाइक चलते हुए स्कैन कर रहे हैं और उसने ऑडियो स्पीकर से कनेक्ट किया हुआ है, वो बताता है 25 रुपीज, ताकि वो रुके भी ना। कोकिला बहन जो है रसोड़े में बैठ के अब पेमेंट ट्रांसफर करेगी और हम कोकिला बहन पे रसोड़े वाले मीम बना के हंसते रहेंगे, लेकिन असल में दुनिया हम पे हंसेगी। अगले 24 से 48 घंटे बहुत शदीद खतरा है, एक बड़ी जंग छिड़ सकती है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। अबे भाई, इन लोगों के हाथ में हमने मुल्क दिया हुआ है, ये कभी डिजिटल नहीं होने देंगे। सारी जिंदगी इन्होंने दुनिया को थूक लगाया है, नोटों को भी सारी जिंदगी कैश पे ये लगे रहेंगे। ये टेलीफोन नंबर यहां पे आ रहा था, वो मिनिस्ट्री ऑफ जो एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया का नंबर था। यहाँ जो लोग कनाडा में भारतीय हैं, जो अमेरिका में हैं, बर्तानिया, वो वापस भारत जा रहे हैं क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो चुका है, सैलरी पैकेजेस इंप्रूव हो चुके हैं। भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं है। टेक्नोलॉजी पे आपने अगर काम करना है, अगर आप आईटी में हो, अगर आप कोई भी डिग्री कर रहे हो, यार भाई खुदा का वास्ता मूव करो, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर पूरी दुनिया हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ी हो जाए तो 2 मुल्क हिंदुस्तान का साथ देंगे। कौन से? मेक द स्टेट ऑफ इजराइल है, सेकंड रशिया है। मेरे साथ जो दोस्त थे भारतीय, वो अक्सर हम बैठ के बात किया करते थे आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, कि दिन आएगा कि जब भारतीय वापस जाना शुरू हो चुके हैं। सेविंग वहां रह कि वो ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ पे महंगाई ज्यादा है, वहां पे ड्राइवर हैं, कुक हैं, खानसामे हैं, चीजें मौजूद हैं और लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, धमाके नहीं हो रहे हैं वहां पे, तो ये वो वापस जा रहे हैं। तो मैं जब यहाँ पे आया था अमेरिका में, मेरे साथ जो दोस्त थे भारतीय, वो अक्सर हम बैठ के बात किया करते थे आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, कि दिन आएगा कि जब भारतीय वापस जाना शुरू हो चुके हैं। मैं आई एम सरप्राइज्ड। बल्कि इस वक्त तो भारत के पढ़े हुए लोग, जिस वक्त जब मैंने टेस्ला के जो अगले दिन तनेजा साहब हैं, उनकी अमेरिका की एजुकेशन नहीं है, सिर्फ न्यू दिल्ली की उनकी एजुकेशन है सारी। तो वो उनकी, जिस तरह मैंने बताया कि IIT है उनका, IIM भी है, मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी है, और वो इस वक्त, बल्कि पहले भी यहाँ सुना जाता था कि MIT में एडमिशन मिल जाता है, IIT में नहीं मिलता एडमिशन, उनके स्टैंडर्ड्स इतने हाई है। बिल्कुल, लेकिन सर पाकिस्तान में 90% लोगों के यूरोप के वीजे इस बात पर रिजेक्ट हो जाते हैं कि वहां पे लिखा होता है हमें लगता है कि तुम वापस नहीं आओगे, मतलब ये रीजन देते हैं वो। तो जाता कौन है? कौन जाता है यहाँ से? सारे आते, ख्वाहिश तो यही करते हैं। आज वीजा यूरोपियन ममालिक खोले आपके, तो पाकिस्तान में बंदा बचेगा कोई नहीं। बिल्कुल हो सकता है आपकी कैबिनेट भी सारी आ जाए, वजीर भी सारे आ जाए, हो सकता है सदूर आपके चीफ मिनिस्टर सारे आ जाए। लेकिन अगले दिन आपने जो खासकर बात देखी है, ब्रिटिश एम्बेसी ने जो एक अपना बताया है कि उनके कितने एप्लीकेंट हैं इस वक्त जो आ रहे हैं, जो अप्लाई कर रहे हैं वीजों के लिए, और जो इस वक्त लोग भागने के चक्कर में हैं। और मैंने शायद अगले दिन ट्वीट भी की थी कि इस पे, कि जो एप्लीकेशन वीजा भर सकते हैं वो तो एम्बेसियों की लाइनों में लगे हैं, जो बेचारे नहीं भरने की सलाह वो पैदल भाग रहे हैं टर्की के रास्ते, ईरान जाते हैं, ईरान से टर्की। सर विजिट वीजा तो बंद है, सर विजिट वीजा बंद कर दिया सारी यूरोपियन कंट्रीज ने। बिजनेस वीजा मिलता है, लेकिन अब बिजनेस वीजा पता नहीं। विजिट आप मुझे ये बताएं, जहां 300 रुपए का डॉलर है, वहां आप अब विजिट करने जाएंगे? कौन विजिट करने जाएगा? हाँ, इस वक्त जो, बल्कि एक और बात बताना चाहता हूं, आपके जितने लूटर्स हैं उनके बारे में अगले दिन मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि इस वक्त सबसे ज्यादा आपके जो भाग के माल्टा की ले रहे हैं सिटीजनशिप, कैरिबियंस की सिटीजनशिप ले रहे हैं आपके लूटर्स। उनमें से मैं थोड़ी सी मिसाल देना चाहूंगा। हमारे अमीरुल मोमिनीन की फैमिली में से भी फराह गोगी ने भी माल्टा की ली है सिटीजनशिप, और उनकी भी, और इस तरह के कई लोग हैं यहाँ से दुबई जाते हैं, और दुबई से वो कैरिबियन के कुछ ममालिक हैं, $1.5 लाख की वो दे देते हैं पासपोर्ट, और 6 महीने में पासपोर्ट बन जाता है। तो इस वक्त वो बड़ी पॉपुलर है इस वक्त आपके जितने लूटर्स हैं। और $1.5 लाख तो आपके कई लूटर्स जेब में डाल के फिर रहे होते हैं। मैं तो कई दफा सरीना में गया हूं, 2 जगहों पे मैंने जाके देखा जो मेरे लिए बड़ा अजीब सा था, कि जब मैं वो बफे पे जाता था सरीना में या खाना खाने वहां पे, और आपके PC लाहौर में हर आदमी के हाथ के ऊपर रोलेक्स घड़ी होती थी, और मैं जब लॉबी में जाता था तो 8-8 करोड़ की गाड़ी होती थी। और यकीन करें, सरीना में कमरा नहीं मिलता, PC लाहौर में कमरा नहीं मिलता। हाँ, ऐसे ही फुल होता है। इतना करप्शन का पैसा, 2 नंबर पैसा आपके कंट्री में पड़ा, इतना पड़ा। लेकिन पता नहीं एजेंसियां क्या इंटरेस्ट है उनका एजेंडा क्या है, क्योंकि पाकिस्तान में चिड़िया पर नहीं मार सकती। और इन्हीं होटलों में जिनकी मैंने बात की है, हर 10 फुट के ऊपर एजेंसी का एक बंदा फिर रहा होता है, वॉकी टॉकी लेकर। ऐसे ही है सर। तो हर पता है कौन यहाँ रह रहा है, क्या सौदे इनके कमरों में क्या क्या सौदे हो रहे हैं,
कहां अफसरान बैठे हैं, अफसरान जिनकी पूरे महीने की तनख्वाह सरीना के एक रात का उसका वो है वो। सर सरीना मैरियट के भी सर बाहर जो डबल रोड है उसकी दूसरी साइड पे एजेंसी वाले ही घूम रहे होते हैं। जब हम किसी इंडियन इवेंट में जाती हूँ तो मुझे पकड़ लेते हैं कि वहां जा रही है, क्यों जा रही है। मैं चैनल सब्सक्राइब करा के आ जाती हूँ, खड़े खड़े चैनल ही देख लो। इतना तंग करते हैं सर, ये पाकिस्तानियों को तंग करने के लिए खड़े रहते हैं सिर्फ। आप उनकी बात कर रहे हैं, मेरे पीछे जो करते हैं सारा इस वक्त मुझे कल भी मेरे ट्वीट के पीछे पड़ जाते हैं, कहते हैं तुम्हारे भारतीय सारे दोस्त हैं, तुम भारत की बातें करते हो। और यार मैं भारतीय दोस्त हूं, जुर्म है भारतीय दोस्त रखना? मेरा तो भाई वो मैं तो अमेरिकन हूं, मेरा तो फैमिली मेंबर सिख है यार वो तो, और वो इंडियन है, और आई एम प्राउड ऑफ मैटर ऑफ फैक्ट। मेरे कई दोस्त हैं यहाँ पे इंडियन है, सारे हिंदू हैं, सिख हैं, सारे। मुझे उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं। हाँ, एक बात ये जरूर कहूंगा आपके लिए, ये इसमें क्या मजाक है, कहा जाए कि इंडिया का मॉडल है, आप उससे लर्न करें, एक सक्सेस मॉडल है उनका। और मैं हमेशा ये कहता हूं, आप दुश्मनी में इतने आगे चले जाते हैं, नफरतों में आप दिमाग बंद कर लेते हैं आप। और उसकी मैंने हाल आपको बताया कई दफा। ठीक है, भारत को आपको इतनी नफरत है, बांग्लादेश का मॉडल ले लें आप, सीखने की तरफ जाएं आप, लेकिन उस साइड पे नहीं जाना, बस सिर्फ नफरत करनी। तनकीद बराए तनकीद इस तरह नहीं होगा। बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर ले, बिल्ली जाती नहीं, बिल्ली वहीं रहती है। तरक्की भारत आपको आपकी अप्रूवल की जरूरत नहीं है भारत को तरक्की के लिए, उन्होंने तरक्की करते रहना है, क्योंकि उनके पास अब नेशनलिज्म है। हमने सर ये नफरतें ही कर करके अपना यह हाल किया है। अगर हम शुरू से ही थोड़ा सा बैलेंस रहते और अच्छे ताल्लुकात रखते हर कंट्री के साथ जिसका बॉर्डर हमारे साथ लगता है, तो शायद कुछ बेहतर होता। आज अफगानिस्तान भी हमें पसंद नहीं करता और चाइना भी बर्दाश्त कर रहा है, कब चाइना भी एक तरफ हो जाएगा कुछ पता नहीं।